नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं अपने एक विशेष शिष्य का अनुभव दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने मात्र 1 घंटे में कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्ति को सिद्ध कर लिया। तो इस अनुभव में यही कहूँगा कि लगभग 6 महीने पहले उस इंसान ने उस साधक ने मुझसे दीक्षा ली थी और उनका जो कहना है, और 6 महीने के बाद ही शायद उनका फ़ोन आया है मेरे पास। 6 महीने या 7 महीने में मेरे पास उन्होंने दोबारा कॉल किया है। उनका बीच में कभी भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स नहीं आया है। हाँ, 2 बार मैसेजेस आए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किया। तो उन्होंने अपना अनुभव मेरे से शेयर किया। वही अनुभव मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, उनका नाम इत्यादि मैं गोपनीय रख रहा हूँ। ये बात शेयर करने से पहले मैंने उनसे पूछा, तो वो अपना नाम, स्थान इत्यादि वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो मैं भी उनके खिलाफ़ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे शिष्य है तो वो जैसा चाहते हैं मैं भी उनकी कद्र करता हूँ। तो इस वजह से मैं भी उनका नाम इत्यादि शेयर नहीं करूँगा इस वीडियो में। लेकिन हाँ, उनका अनुभव जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने उनसे पूछा भी है, वो ज़रूर ये बोले हैं कि मेरे अनुभव आप अवश्य ही शेयर कर सकते हैं। तो उनका अनुभव देखिए इस प्रकार से है कि आज से लगभग 6 महीने के पहले, 6 महीने के आसपास, 6 महीने पहले उन्होंने मुझसे दीक्षा ली। और उन्होंने जो है दीक्षा मंत्र का जो है, जैसे उनका नॉर्मली पूजा पाठ, शिव जी के वो आराधक थे, नॉर्मली शिव जी की पूजा वगैरह जो भी करते थे, वो पूजा करने के पश्चात जो है गुरु मंत्र का, जो मेरा दिया हुआ मंत्र था, गुरु मंत्र था, उस मंत्र का वो लगभग 11 माला के आसपास रोज़ाना पाठ करते थे। ऐसा उन्होंने नियम बना लिया था। रोज़ाना वो 11 माला पाठ करते थे नियमबद्ध रूप से। सुबह हो, कभी वो भी किसी काम वर्क में हैं तो वो जो है सुबह हो, कभी शाम हो, ऐसे जिस भी समय में उनको मिलता था, तो वो रोज़ाना 11 माला इस मंत्र का पाठ किया करते थे। अब जब 6 महीना हो गया, अब उनको वैसे तो बहुत कुछ मुझे बताया है कि मेरे को बहुत सी ऊर्जा, बहुत सी चीज़ें मुझे अनुभव हुआ, जो भी बताया है। खैर वो तो बहुत अलग सी बातें हैं, बहुत सी छोटी सी बातें हैं, तो वो आप नहीं समझ पाओगे आप सभी लोग शायद, इसलिए उस बातों को शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब उन्होंने जो है मेरे वीडियो से ही, उन्होंने जैसा मुझे बताया, मेरे वीडियो से ही उन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना जो मैं दिया हूँ अपने वीडियो पे, तो वो साधना का मंत्र लिया। पहले उस मंत्र का अभ्यास किया कुछ दिनों, उसके पश्चात वो साधना उन्होंने जो समय मैंने बताया उस साधना का, या जो भी बताया उस पूरे नियम को लेकर के उसने उस साधना को किया। और उन्होंने खुद बताया, दावे के साथ उन्होंने ये कहा कि 1 से सवा घंटे के अंदर वो शक्ति उनके प्रत्यक्ष हो गई थी। 1 से सवा घंटे में मंत्र जाप से और संपूर्ण विधान से जो है वो शक्ति उनके प्रत्यक्ष हो गई थी। और उसके बाद फिर वचन इत्यादि जो भी हुए, उसके बाद वो शक्ति हमेशा के लिए उससे जुड़ गई है, ऐसा उन्होंने खुद मुझे बताया। तो वो तो मैं जान सकता हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए मैं ये अनुभव बना रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसके अलावा आगे उन्होंने जो है 2 साधनाएँ की है, और दोनों में उनको सफलता मिली है। पहली साधना तो उनकी कर्ण पिशाचिनी की थी, जिसमें एक ही दिन में 1 से सवा घंटे के अंदर इनको सिद्धि प्राप्त हो गई। और दूसरा जो साधना इन्होंने की थी, वो जो है योगिनी की साधना इन्होंने की थी। और उस साधना में 2 दिन के अंतर्गत, मेरे वीडियो से लेकर के उसने ये साधना की, उस साधक ने उस साधना को किया, तो 2 दिन के अंदर शक्ति जो है उनके प्रत्यक्ष हो गई थी। वो योगिनी उनको दर्शन दे दी थी। हाँ, लेकिन वो किसी भी कारणवश वचन इत्यादि नहीं ले पाया, तो उसका साधना अधूरा रह गया। हाँ, फिर उसने तीसरे दिन फिर से उस साधना को किया, उस योगिनी को साधना किया। योगिनी का भी नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्वर्ण योगिनी। तो उसकी साधना जब तीसरे दिन किया तो बहुत ही जल्द वो प्रत्यक्ष हो गई।
और उसके पश्चात उसका वचन इत्यादि सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद वो शक्ति भी उससे जुड़ गई हैं। आज दोनों शक्तियाँ उनके लिए काम करती है और जब चाहे वो उनका दर्शन कर सकते हैं और जब भी बुलाते हैं, जो भी कार्य उनसे लेते हैं वो कार्य उनका होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया है कि जो भी मैं कार्य उनको बोलता हूँ या जो भी कार्य मैं उनके विषय में अगर नहीं भी बोलता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि ये अग्नि मेरे लिए ऐसा कर ले या ये शक्ति कर विशासिनी मेरे लिए ऐसा कर दे, तो पता नहीं वैसा ही वो शक्ति मेरे साथ कर देती है। उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को, पर वैसा हो जाता है, वैसा कर देती है मेरे लिए। ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझे कहा है। तो ऐसा दिव्य अनुभव रहा है उनका। और हाँ, उन्होंने दीक्षा लेने के बाद देखिए 6 महीने तक उस मंत्र का, दीक्षा मंत्र का पूर्ण विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ उस मंत्र का पाठ किया है। रुद्राक्ष की माला से पाठ किया है, ये भी बता दे रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया वैसा ही मैं बता रहा हूँ। हाँ, कभी एक टाइम पे वो नहीं कर पाता था, कोई कार्य वगैरह उनके जो भी ऑफिशियल कार्य होते हैं, इस वजह से कभी सुबह नहीं कर पाता था, तो वो इंसान जो है शाम को कर लिया करता था। ये बात है, एक ही टाइम पे उसने नहीं किया, कभी सुबह किया कभी शाम किया, लेकिन लगभग 11 माला का वो रोज़ाना पाठ करता था। 6 महीने तक उसने पाठ किया और 6 महीने में इस पाठ में भी उनको बहुत सारे अनुभव हुए। खैर, वो अनुभव को शेयर मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो अलग अनुभव है, इस वजह से। बाकी जो ये 2 साधना के अनुभव मैंने शेयर किया अभी, वो सबसे बढ़कर है कि कोई भी नया साधक अगर हो, जैसे वो भी एक नया साधक था, परंतु उसने 6 महीने अपने दीक्षा मंत्र का पाठ किया, जिससे उसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी कैपेसिटी, इतनी सारी चीज़ें आ गई कि वो इतना कुछ कर पाया। वो मुझे भी पता है और उसको भी पता है। तो उस वजह से इसने दोनों साधना को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर ली। जबकि एक नए साधक के लिए 1-1.25 घंटे में कर्ण विशासिनी या जो भी शक्ति हो उसकी साधना करना, हाँ शक्ति ट्रांसफर अगर हो जाती है, लेकिन साधना करना बहुत मुश्किल होता है। 1-1.25 घंटे में बहुत मुश्किल होता है। ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र से गुजर चुका हूँ, और ये दोनों शक्तियों से भी मैं गुजर चुका हूँ। मतलब दोनों की सिद्धियाँ मैंने खुद भी की है, तो मुझे पता है उसमें कितनी मेहनत लगती है। लेकिन इस साधक ने तो खैर मेरे से भी आगे बढ़ गया। मैं भी यही चाहता हूँ, अच्छी बात है, मेरे से भी आगे बढ़ जाए। मैं तो यही चाहूँगा, इस विषय में यही कहूँगा कि मेरे शिष्य जो भी है मेरे से भी 10 गुना आगे जाए, 10 गुना आगे बढ़े या उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए, ऐसी मेरी सोच रहती है। लेकिन ये चीज़ जो है हर कोई पूरा नहीं कर पाता है। जो विशेष साधक होते हैं वही कर पाते हैं। जैसे इन्होंने पूर्ण धैर्य रख के 6 महीने तक गुरु मंत्र का पाठ किया, उसके बाद इन्होंने साधना की, इतने आसानी से उनको साधना की सिद्धि मिल गई पहली साधना में। हाँ, दूसरी साधना में 2 या 3 दिन का लगभग समय मिला, लेकिन फिर भी 2 दिनों में इन्होंने दर्शन प्राप्त हो गया उनका शक्ति का, और तीसरे दिन में वो शक्ति उससे जुड़ गई। तो इतना होना ये बहुत बड़ी बात है मेरे नज़रों में। मैं आज तक इतनी साधनाएँ करवाया हूँ लोगों से या खुद भी किया हूँ, उस अनुसार ये बहुत बड़ी बात है कि इतने आसानी से शक्तियाँ जो है इस साधक से जुड़ गई। खैर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ मेरे ऐसे खास शिष्य हैं जिन्होंने इस प्रकार की साधनाएँ की और बहुत आगे तक बढ़े हैं वो। तो मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने मेहनत करके इन चीज़ों को प्राप्त किया है, और ऐसे लोगों की मैं बहुत कद्र करता हूँ। ऐसे साधक और ऐसे शिष्यों की मैं बहुत ही कद्र करता हूँ और हमेशा करूँगा, जीवन करूँगा। और वो भी मेरी कद्र करते हैं, ये भी मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो ये संपूर्ण अनुभव रहा मेरा, मतलब उनका अनुभव रहा जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और इसके आगे मैं सीख की बात अगर कहूँ तो यही कहूँगा, देखो इस चीज़ से, इस वीडियो से हमको यही सीख मिलती है कि गुरु मंत्र का प्रभाव कितना ज़्यादा होता है, कितना अनमोल होता है।
ये सीख हमको मिलती है। कितनी शक्ति होती है उस गुरु मंत्र में, इसका हमको सीख मिलती है। इसके अलावा साधना करने के लिए भी किसी भी साधक को सबसे पहले अपने आप को उस शक्ति की योग्य बनाना पड़ता है। लोग बड़ी बड़ी शक्ति चाहते हैं, लेकिन साधना लाइन में बोल रहा हूँ, ट्रांसफर में तो खैर एक बार हो भी जाता है, बिना साधना के, बिना योग्यता के भी हो जाता है। लेकिन साधना करने के लिए साधक को अपने आप को साधना पड़ता है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है और अपने आप को इतना उस लायक बनाना पड़ता है, उस योग्य बनाना पड़ता है कि वो साधना को आसानी से सिद्ध कर सके। जैसे इस शिष्य ने मेरा करके दिखाया, तो ऐसे शिष्यों को मैं मानता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, यही कहूँगा इसे। और गुरु मंत्र का जो प्रभाव है वो भी स्पष्ट होता है कि कितना बड़ा महान गुरु मंत्र है, जिससे साधक में वो सारी चीज़ें आ जाती, सारी कमियां दूर हो जाती, सारी बाधाएं दूर हो जाती है, सब कुछ उसको मिल जाता है। तो गुरु मंत्र का भी बहुत महत्व है, बहुत प्रभाव है। मैं ये नहीं कहता हूँ, इस विषय में ये भी बात स्पष्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा इस वीडियो में कि आप मैं से ही रिक्शा लेके साधना करिए, ये बात नहीं कहूँगा मैं आपसे। हाँ, अगर मेरी साधना को करना चाहते हैं तो हो सकता है, क्योंकि मैं जो साधनाएं देता हूँ उसमें आप दूसरे गुरु मंत्र का प्रयोग करेंगे तो शायद उतना मतलब सफलता शायद ना मिल सके। तो मेरी साधना में अगर मेरे गुरु मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो जल्दी आपकी सफल होगी, इतना कह सकता हूँ। लेकिन इस विषय में मैं यही कहूँगा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही दीक्षा लें या मेरी ही साधना को करें। दुनिया में हो सकता है ऐसे बहुत से सही इंसान हो, हाँ यूट्यूब में तो बहुत कम है, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत कम ऐसे सही गुरु है जो आपको मिलेंगे। है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है, जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे या सही गुरु मंत्र देते हैं। लोग तो बीज मंत्र का गुरु मंत्र बना के दे देते हैं। बीज मंत्र तो बीज मंत्र होता है, फिर उसमें फिर गुरु की ज़रूरत ही क्या है। खैर जो भी है, मैं दूसरे के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि गुरु का विशेष महत्व होता है। गुरु मंत्र का तो और भी ज़्यादा महत्व होता है, गुरु से भी ज़्यादा उसके दिए हुए मंत्र का महत्व होता है। क्योंकि वो मंत्र, गुरु एक बार रहे ना रहे, लेकिन वो मंत्र जो है सदैव आपके साथ रहता है और सदैव आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। इसलिए महत्व मंत्र का गुरु से भी ज़्यादा होता है। तो यही कहूँगा मैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।